Hello, welcome to Netizen Foundation Academy again. I am Yogesh Agrawal. Today we will again take the next chapter, the chapter of motion actually, which we are taking in the last period also. It is motion. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? हमने मोशन और रेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ लिया था, फिर हमने वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जानकारी ले ली, फिर हम कंपोनेंट्स ऑफ मोशन पढ़ने वाले थे। तो मैं इस सबको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा? रेफरेंस पॉइंट वेयर वी आर, जहां हम हैं वो रेफरेंस पॉइंट रहेगा। रेस्ट और मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर रहा है, देन इट विल बी इन मोशन। If it is not changing its position with respect to surroundings, then it is called in rest. All the quantities are divided into two types, scalar and vector. Scalar quantities कौन सी होती हैं? Scalar, which can be defined only by magnitude. Vector quantities कौन सी होती हैं? Both magnitude and direction. स्केलर क्वांटिटी को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टोरिकली ऐड करते हैं। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो उसमें ये जरूर डिसाइड करेंगे वेदर इट इज ए स्केलर और वेक्टर, सो दैट उसके ऊपर जब हम वर्क करेंगे तो हमें पता लगे हमें डायरेक्ट ऐड करना है या वेक्टोरिकली ऐड करना है, राइट। आफ्टर दैट हमने कंपोनेंट्स ऑफ मोशन पढ़ना शुरू किया। कंपोनेंट्स ऑफ मोशन में हमारे पास क्या क्या था? कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, सबसे पहले हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिए। ये हमने पढ़े थे। डिस्टेंस क्या था? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना भी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया उस पूरे पाथ का लेंथ हम अगर मेजर कर लें तो दैट विल बी डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। डिस्टेंस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एस या डी, ये कोई भी एक लेटर चलता है। डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमने फिक्स कर लिया अगर ऑब्जेक्ट की जर्नी का, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी मिनिमम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी और जिसे हम एस या डी से तो रिप्रेजेंट करते ही थे, लेकिन एस के ऊपर एरो लगाते हैं। एस या डी के ऊपर एरो लगाने से हमको पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। सीजीएस और एसआई यूनिट सेम एज डिस्टेंस। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अभी हम डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो भागों में बोर्ड को डिवाइड करेंगे। आपके पेपर पर एक लाइन मिडल में ड्रॉ कर सकते हैं, इधर डिस्टेंस, इधर डिस्प्लेसमेंट। देखिए
सबसे पहला डिफरेंस क्या है, आपको पहले ही बताया गया है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल जितना भी पाथ उसने ट्रेवल किया उस सबका लेंथ का टोटल करके ही डिस्टेंस मिलता है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पे क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of the object is called displacement। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इनका डिफरेंस का, जो आप सबको पता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख देंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा इसमें, इसको रिप्रेजेंट हम एस डी से करते हैं, इसको हम एस और डी के ऊपर एरो लगा के करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और डी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एरो और डी एरो। नंबर फोर्थ, अब इंपॉर्टेंट है, देखिए नंबर फोर्थ क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम अपने टाइमलाइन की तरफ देखें, ये हमारा ओरिजिन था यानी रेफरेंस पॉइंट था, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ने इधर 10 मीटर गया, फिर वापस 20 मीटर गया और फिर से वापस 20 मीटर गया, तो इसका टोटल तो हमने किया ही, साथ में ये वापस से और 20 मीटर गया, तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए डिस्टेंस डी 10 20 20 20 यानी 60 + 10 70 मीटर। अब इसमें किस डायरेक्शन में गया ये तो हमने बात ही नहीं की, जबकि आपको मालूम है हम जहाँ पे हैं एक साइड में प्लस और दूसरी इधर को गए तो माइनस, इधर गए तो प्लस, पता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या करें, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे और यहाँ पे एंड किया, तो यहाँ से और यहाँ तक सिर्फ 10 है और वो भी -10, जबकि डिस्टेंस हमेशा प्लस ही हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट उधर होता तो पॉजिटिव, इधर आ गया तो नेगेटिव, और वापस अपनी जगह पर अगर एंड होता तो 0 भी हो सकता है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव ओनली but displacement can be positive, negative or 0. This is the one of the biggest difference between distance and displacement. आपको समझ में आया ना। अब मैं एक और एग्जांपल यही ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 है, ये 2 ये 4 है, यहाँ पे भी ये 2 ये 4 है,
अब यहाँ से इधर जाएंगे तो प्लस और इधर जाएंगे तो माइनस। अब मैं बोला कि यहाँ से ऑब्जेक्ट चला, यहाँ तक गया और फिर यहाँ आके रुक गया, तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये देखो यहाँ से इसने चलना शुरू किया, यहाँ से, तो ये डिस्टेंस पहले चेक करते हैं। यहाँ से 4 मीटर और यहाँ से 4 और 2 6 मीटर, 4 और 4 प्लस 6 10 मीटर डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका, देखिए इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये, यहाँ से और इस डायरेक्शन में है तो माइनस टू मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ गया। अगर उधर गया होता तो प्लस में होता, अपनी जगह पर ही आकर रुक जाता तो जीरो भी हो सकता था, राइट। तो नोट कर लेंगे इस बात को। इट कुड बी पॉजिटिव ओनली, और यहाँ पे ये क्या है, इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकती है, राइट। तो इस तरह से ये मेन डिफरेंसेस हैं, इनको आप हमेशा याद रखिए। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, अगर जल्दी में नोट नहीं कर सकते तो वीडियो को पॉज करके नोटबुक में जरूर नोट कीजिए, राइट। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवाएंगे। क्वेश्चन देखिए, अब ऐसा मैं लिखता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट देन 20 मीटर इन साउथ एंड 10 meter in west, then find distance and displacement of the object। चलिए आप पॉज करके पहले इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करूंगा सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमको अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब डायरेक्शन दिए हैं, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पहले अपन डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं। डायरेक्शन चार्ट कैसे बनता है, वो ये हमेशा एक ये डायरेक्शन चार्ट हमने रखना चाहिए। ये ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, इसके हिसाब से हम ड्रॉ करना। कभी भी हमें मोशन के क्वेश्चंस को करते समय डायरेक्शन चार्ट को पहले बना लेना, उसके बाद काम करना। देखते हैं 10 मीटर इन ईस्ट, तो यहाँ से चलना शुरू किया तो ईस्ट उधर है, तो ये आ गया 10 मीटर। 20 मीटर इन साउथ, अब साउथ नीचे है तो 20 मीटर, ये आ गया 20 मीटर इन साउथ। 10 मीटर इन वेस्ट, वेस्ट पीछे की डायरेक्शन में, 10 मीटर इन वेस्ट आ गया। तो यहां से चलना शुरू किया, ओ ए बी सी, राइट। हमें चाहिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता है डिस्टेंस क्या था, हम डिस्टेंस को एच से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द पाथ 10 प्लस 20 प्लस 10, दैट इज 40 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है। दोनों के बीच के सीधा डिस्टेंस जो है वो ये आ जाएगी 20। सो 20 मीटर इज द आंसर। राइट, नोट कर लीजिए। डायरेक्शन चार्ट का जरूर यूज कीजिए हमेशा। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहले उसको बना लीजिए, बाद में उसके अनुसार काम शुरू कीजिए। जब तक मैं एक क्वेश्चन और नोट कर देता हूं। ए फार्मर moves at the boundaries of his square field of side 10 meter. If he moves, if he completes 2.5 rounds, then find his distance and displacement. ये नोट कर लिया, मैं रब करता हूं जब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो क्या है, फार्मर का जो फील्ड है वो स्क्वायर फील्ड है 10 मीटर साइड का। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप का है, ए बी सी डी। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, ये 4 साइड हो गए इसके। उसने क्या किया, इफ ही कंप्लीट्स 2.5 राउंड्स, तो अब सपोज वो ए से इस कॉर्नर से चलना शुरू करता है, 2.5 राउंड कंप्लीट करने में टोटल उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए, डिस्टेंस को हम एस मानते हैं, एस इक्वल टू एक राउंड में कितना चलेगा 40 मीटर, दूसरे राउंड में भी 40, और तीसरे राउंड में 10 + 10 20। तो 40 + 40 + 10 20, दैट इज 100 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। देखो ना, टोटल एक राउंड में 40 मीटर है, तो 2 राउंड में 80, और हाफ राउंड मतलब यहां से यहां तक ही आया, तो ये 20 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज ये है ए स्टार्ट, या इनिशियल पोजीशन भी कह सकते हैं, और ये फाइनल पोजीशन है। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये ए सी विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या आएगा इसमें, ए सी को निकालना है। अब ये ट्राइंगल मिल गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो क्या होता है वो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्या आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मतलब 100 प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब एक और बार 100, तो इट इज 200। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 200, यानी 2 × 100 लिख देंगे इसको, 100 का 10
और √2 तो एज इट इज रहेगा, तो 10√2 मीटर विल बी द AC. So your answer is 10√2 displacement meter. नोट कर लीजिए. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करते रहना है. मैं और भी क्वेश्चन अभी लेना स्टार्ट करूंगा. और देखिए, क्वेश्चन 3 लेंगे अभी हम इसी में का. आप नोट कर लीजिए. क्वेश्चन 3 क्या कहता है? इफ ए साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट समझते हैं साइकिल चलाने वाला. आप भी अक्सर साइकिल चलाते थे अब तक. अब तो खैर 9th में आने के बाद में स्टूडेंट साइकिल नहीं चला पाते या नहीं चलाना चाहते, वो स्कूटर मोटरसाइकिल लेके चलते हैं. फिर भी साइक्लिस्ट है. इफ ए साइक्लिस्ट is moving in a circular track, in a circular track of radius 70 मीटर, बड़ा मैदान है, of radius 70 मीटर, and he completes half round, then find distance and displacement. वीडियो को पॉज करके इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देंगे बोर्ड पे. देखिए, साइक्लिस्ट अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये एक सर्कल बना देंगे हम. और इसका रेडियस दिया हुआ है आपको, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, तो इट इज द रेडियस 70 मीटर. ओ ए. और इसने ऐसा चलने से हाफ राउंड कंप्लीट किया. हाफ राउंड का मतलब ये ठीक इसके अपोजिट यहाँ आ जाएगा बी पॉइंट पे. ठीक है ना? मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 70 मीटर, सर्कुलर ट्रैक हो गया, 70 मीटर का रेडियस हो गया. हाफ राउंड कंप्लीट किया, तो यहाँ से चलेगा तो यहीं तक आ पाएगा. हाफ राउंड हो गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा इसका. डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो टोटल पाथ कितना कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक का. तो आपको पता है सर्कल का, फुल सर्कल की पेरिफेरी अगर हमें निकालनी हो, सरकमफ्रेंस, तो क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2πr. तो लेकिन उसने हाफ सर्कल ही किया है, तो 2πr का हाफ. डिस्टेंस हाफ सरकमफ्रेंस. हाफ सरकमफ्रेंस मतलब हाफ, और 2πr का टोटल सरकमफ्रेंस का हाफ. 2 से 2 कैंसल, इट बिकम्स πr. πr का मतलब पाई की वैल्यू 22.7 और रेडियस इसका 70 है. 10 टाइम्स, इट बिकम्स 220 मीटर. आंसर. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इज 220 मीटर. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इसके बीच में सीधे ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी. तो 70 तो है ही, और ये 70, तो टोटल मिला के कितना होगा? 140 मीटर. इट इज 140 मीटर. आंसर. एक और देख लेते हैं इसी में का क्वेश्चन.
या फिर अब आपको असाइनमेंट दे देंगे, उसमें आप कर लीजिएगा। राइट, हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? अभी हम जो कंपोनेंट पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिया। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और अब हम पढ़ेंगे इसी में स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ये पढ़ लेंगे। तो हेडिंग इज स्पीड। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये 100 मीटर का अगर एक डिस्टेंस है, और अगर कोई ए पर्सन ने इस 100 मीटर को ट्रेवल करने में 10 सेकंड लगाए, राइट, और दूसरा कोई पर्सन है बी, उसने भी ये 100 मीटर को ट्रेवल करने में 100 मीटर ही ट्रेवल किया, लेकिन बी ने 5 सेकंड ही लगाए। तो बताइए इससे आपको क्या पता चलता है? हु इज द फास्टर, हु वन इज फास्टर? तो आपको लग रहा है बी इज द फास्टर? कैसे निकला होगा ये? यहाँ पे देखो, उसने 100 मीटर करने के लिए 10 सेकंड लिए, तो उसके पास 10 मीटर पर सेकंड इसकी जाने का जो स्पीड है। और यहाँ पे देखो 100 मीटर 5 सेकंड ही लिए, तो इट इज 20 मीटर पर सेकंड। यानी आपने क्या किया कि नीचे किसी भी तरह से 1 सेकंड कर लिया, तो ऊपर 10 हो गया। यहाँ पे 1 सेकंड करना था, तो ऊपर 20 हो गया। नीचे 1 सेकंड, और 1 सेकंड को नीचे कहते हैं पर सेकंड। और क्या ऊपर क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम या पर सेकंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अपन लिख सकते हैं इसको, इट इज द डिस्टेंस covered by an object, covered by an object per unit time. It is the distance covered by an object per unit time. मतलब speed is equal to distance upon time. अगर स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करें तो v इक्वल टू डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते थे अपॉन t. दिस इज द फॉर्मूला। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, स्पीड अब कैसी क्वांटिटी है? यहाँ पे देखो डिस्टेंस और टाइम दोनों भी स्केलर है, तो हम कह सकते हैं स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, तो देखो v इक्वल टू एस अपॉन टी है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। m, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। s, मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा फिर इसका? सेंटीमीटर पर सेकंड। सब नोट कर लीजिए एक साथ। नेक्स्ट थिंग इज वेलोसिटी।
यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया 100 मीटर, ए से बी, ये है मिस्टर एक्स, और फिर वापस ये यहाँ तक आया 50 तक, वापस बी से सी तक आ गया। तो इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 100 और ये बाद में 50, 150, और अगर इसने 10 और 5 सेकेंड में किया तो 15 सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से मिस्टर वाई ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ तक आए। इनका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए टोटल जाना तो 100 मीटर था और ये वापस आना 50 मीटर था। तो ये रही इसकी इनिशियल पोजीशन आई और ये रही इसकी फाइनल पोजीशन एफ। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर हुआ। तो हमारे को वेलोसिटी मिलती है उससे, राइट। यानी डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर और टाइम तो उतना ही लगा 15 सेकेंड। तो फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू 50/15, 10/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द डिस्प्ले वेलोसिटी एक्चुअली, राइट। तो वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस है। स्पीड में हम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लेते हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। It is the displacement covered by an object per unit time इसको हम और एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। The distance covered by an object in a particular direction per unit time is called velocity of the object। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डिस्टेंस को जब डायरेक्शन मिल जाती है तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, और पर यूनिट टाइम तो है ही। तो हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और वेलोसिटी को हम जैसे इसको v से रिप्रेजेंट किया है, तो वेलोसिटी को हम v एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम s एरो से रिप्रेजेंट करते थे। टाइम तो स्केलर है, कोई एरो की जरूरत नहीं है। और ऐसा एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्या क्या लिखेंगे फिर? ये एग्जांपल लिख लीजिए आप पहले, बाद में इसके स्पेशलिटी लिखेंगे। क्या है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट तो सेम ही रहेगा, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट सेम ही रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये टोटल स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है, सिर्फ इसको टाइम से डिवाइड किया गया है दोनों भी को। स्पीड डिस्टेंस के साथ है,
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए है, राइट। नोट कर लीजिए। हम इसमें एक क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप अभी इसको नोट कर लीजिए। हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, दैट विल बी विद द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, जो भी आपके पास बुक्स हैं, अभी टाइम बहुत है आपके पास, तो उन बुक्स की एक्सरसाइज में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। राइट, थैंक यू।